आंतरिक देश में जो युवा पीढ़ी है उसको वास्तविक जो आपकी एक तरीके से ज्ञान परंपरा थी उससे इंटेलिजेंसी वो लेकर आ रहे हैं, अपना ज्ञान हमें उन्हें देना है। महोदय, जब हमारा ज्ञान स्वयं में सिद्ध है। ठीक है कि जैसे कि आपने हमारे को पिछले ब्लॉग को काफ़ी अच्छा बनाया था और जब तक आप अभी ब्लॉग में रहे तो ब्लॉग एक तरीके से बोरिंग ही चल रहा था, तो सबको आपका ही वेट था। अब आपने कुछ बोल दो, इतनी देर से क्यों नहीं आए, कहाँ थे? राष्ट्रीयवाद प्रतिवाद प्रतियोगिता के प्रथम संस्करण के सभी वक्तव्य हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अनुभूति सोसाइटी ने 240 ये 2 दिन 3 दिन पुराना अपडेट है। पता चलेंगे। तो मैं अब परिणाम घोषणा हेतु प्रोफेसर हरीश सर को बुलाना चाहूंगा, वो आए और आप सभी को परिणाम घोषणा करें। हरीश सर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 5 तारीख का मैं अपना कॉलेज में जो हमारा बहुत बड़ा डिबेट कंपटीशन हो रहा है जिससे 20,000 की ट्रॉफी है, उस दिन मैं ब्लॉग बनाऊंगा और वो 5 तारीख आज आ गई। हाँ, कि मेरा ब्लॉग बनाने का जो टाइम था वो टाइमिंग से हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ क्योंकि 5 बज चुके हैं, लेकिन मेरा टेस्ट और असाइनमेंट था, उस कारण हर चीज़ को एडजस्टमेंट करना था, इसलिए मैं थोड़ा ब्लॉग बनाने लेट होने जा रहा है। तो उसके बारे में भैया आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। भैया थोड़ा इसके बारे में बता दो आपको सबको। आज मैं बता देता हूँ कि आज ये राष्ट्रवाद विवाद प्रतियोगिता है, महर्षि दयानंद सरस्वती मेमोरियल राष्ट्रवाद विवाद प्रतियोगिता का प्रथम संस्करण है और अब तक 10 से 15 टीम बोल चुकी है, तो फिर अब तक बहुत अच्छा रहा और अभी ब्रेक का टाइम है और हमारे जजेस जो हैं कि बहुत एक्सपीरियंसिव जजेस आए हैं, जर्नलिस्ट हैं और हमारे हरीश सर भी हैं और सभी लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं और बहुत दिनों की मेहनत थी ये। और आगे के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं, क्योंकि ये प्रथम संस्करण करवा कर तो हम लोग चले जाएंगे, फिर आप लोगों को ही संभालना है। आज देखते हैं पूरे ब्लॉग के एंड में आपको पता लग जाएगा कि ये 20,000 रुपये की ट्रॉफी कौन लेके जाना है। ठीक है, आप आगे बढ़ने रहिए कंटिन्यू, मैं आपको ऐसे आगे चीज़ें में और लोगों से मिलाते रहूँगा। हमने कंपटीशन का इंट्रो वगैरह जान लिया है और अभी हमारे श्री रजनीश भैया हमारे अध्यक्ष, जिनका इस कॉलेज में लास्ट ईयर है और ये कंपटीशन भी शायद के बाद भैया को हम नहीं देख पाएंगे, मतलब एक नहीं मतलब एक अध्यक्ष के रूप में और सीनियर के रूप में तो देखेंगे। तो भैया आप कुछ बता दो, कुछ बोल दो आज आखिरी ब्लॉग के हिसाब से, आखिरी नहीं सॉरी। हाँ, जैसा एक प्रकार से अनुभूति का अध्यक्ष होने के नाते अंतिम कार्यक्रम है मेरे नेतृत्व में, बाकी आगे तो मेरे जूनियर्स के नेतृत्व में होते रहेंगे। तो अच्छा लग रहा है, एक सपना था हम लोग का कि एक रनिंग ट्रॉफी वाला कंपटीशन कराना, बड़ा कंपटीशन कराना, बड़ी टीम्स आए, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन बस ईश्वर के ऊपर है और अच्छा जाएगा जैसा अभी तक जा रहा है। और भैया जैसे कि हमने प्लानिंग करी थी उस हिसाब से हमारा इवेंट उस हिसाब से चालू हो गया कि कुछ लगभग उस हिसाब से हो गया। अब आधे घंटे लेट होगा, थोड़ा बहुत दिक्कत आई, से बैनर पहले बना नहीं था। हाँ, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स है, उसको तो नहीं रोक सकते हैं, वो तो आता ही रहेगा। बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया है सब। बाकी अपने ब्लॉग को आगे आगे बढ़ाते हुए जा रहा हूँ और अभी हमारे कंपटीशन के बीच में ब्रेक चल रहा है, तो जो भी बात करने का और मतलब ब्लॉग बनाने का हमारा टाइम होता है इसी टाइम के बीच में रहता है। तो ठीक है, आप भी अपना थोड़ा इंट्रो वगैरह बता दो, अनुभूति सोसाइटी के बारे में बताओ, आपको कैसे लगता है आपको? मेरा नाम सान्या बंसल है एंड आई एम अ मेंबर ऑफ अनुभूति सोसाइटी। सो बेसिकली अनुभूति वर्क्स इन प्रेम, त्याग एंड प्रतिबद्धता, 3 एलिमेंट्स पे ये काम करती है। और आज हमारा इवेंट है और इतने सारे मतलब इतना कॉम्पिटिटिव इवेंट है कि काफ़ी इतने अच्छे पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं कि जजेस के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि किसको हम विनर बनाएं, किसको हम क्या। बिल्कुल। और कुछ आप कहना चाहोगे? अनुभूति सोसाइटी में मज़ा आता है। अनुभूति एग्जैक्टली, अनुभूति इज़ लाइक अ फैमिली, कि हम ऐसा लगता है कि सोसाइटी नहीं है, वो फैमिली है, इट्स लाइक परिवार। हाँ, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ही अपने पूरे ब्लॉग में कि अभी ब्रेक वगैरह चल रहा है, तो यही हमारे पास मौका है, ज़्यादा ब्लॉग वगैरह कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास काम भी होता रहता है इवेंट के हिसाब से। तो ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे और कंटिन्यू हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जब तक आप कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए। Beneath the colonial influence and behind the blind imitation of the West. We search for answers abroad, but we ignore the wisdom of our very own soil. Greetings to the panel of judges and a very recent case of second wave courses. Our second wave courses are attempt to modernize Indian education system or an attempt to make our course more diluted. As an honor student, I have spoken a lot. की बजाय अगर आप अपने पहले शास्त्र को जानेंगे बेहतर रूप से तो आप समझ पाएंगे कि जो विपक्ष है वो यही सिद्ध करना चाहता है कि हमें आधुनिकीकरण की जरूरत ही नहीं है, कि आगे अपने आंतरिक देश में जो युवा पीढ़ी है उसको वास्तविक जो आपकी एक तरीके से ज्ञान परंपरा थी उससे अनुभूत करवाएं, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा विचलित हमारे पास जो एक युवा पीढ़ी
पीढ़ी है उसको ही अपनी भारतीय परंपरा पता नहीं है। दूसरा ये कि इसको वैश्विक पटल पे भी यथास्थिति में लेके जाना होगा, क्योंकि जब से औपनिवेशिक काल के बाद विकृत एक तरीके से संस्कृति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो लेकर आ रहे हैं, अपना ज्ञान हमें उन्हें देना है। महोदय, जब हमारा ज्ञान स्वयं में सिद्ध है तो हमें किसी और के उस वैलिडेशन की आवश्यकता ही क्यों है? अगली बात, जब हम समझते हैं कि ये समय की मांग है या फिर ये उन पूंजीवादी शक्तियों की मांग है, तब से ही भारत की जान और भारत की, जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा कि मैंने अपने कुछ स्पीकरों की जो वीडियो है वो भी लगाई ब्लॉग में, और वो स्पीकर इतना अच्छा बोल रहे थे। काफ़ी टफ कंपटीशन है जजेस को जानना कि कौन विनर बनेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे स्पीकर आए हैं, हर कॉलेज से जो भी आया काफ़ी अच्छा बोलता है। तो ठीक है, जैसे कि कंपटीशन अभी भी चल ही रहा है, कुछ स्पीकर अभी भी बाकी है, तो हम थोड़ी देर बाहर आए हैं। तो ठीक है अमर भाई, कुछ बोल दो ब्लॉग में, आप भी आज के ब्लॉग में भी कुछ। मेरे को तो आप लोग जानते ही होंगे, एक ब्लॉग पहले भी आ चुका हूँ। हाँ चलो जानते हैं, ठीक है। तो खैर इतना कह सकते हैं, जो पूरा 1-1.5 हफ्ता जो मेहनत करा आज उसका परिणाम मिलने जा रहा है। हाँ। और वाकई ड्यू सर्किट के काफ़ी ज़्यादा बेस्ट स्पीकर्स आए हैं, बेस्ट डिबेटर्स आए हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इतने सारे वक्तव्यों को सुना, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि हम भी डिबेट के सर्किट में नया कदम रखे हैं। और ओवरऑल इतना कह सकता हूँ कि हाँ, जो मेहनत करी है हमारे प्रेसिडेंट भैया हो, चाहे पूरा अनुभूति परिवार या कोर मेंबर या कुछ भी हो, पूरा कोर मेंबर हो चाहे मेंबर हो, और मतलब ऐसा है कि आज वो रिजल्ट मिल रहा है। और सबसे बड़ी ट्रॉफी जो है हमारी, शायद दिखा दिया क्या ब्लॉग में दिखा दिया, शायद मेरे को नहीं लगता, अगर मेरी नॉलेज गलत है तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि पूरे ड्यू में इससे बड़ी चलवे जिंदगी की कोई सी ट्रॉफी होगी। और बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी, आज मैंने पहली बार सामने से उसके दर्शन किए, अभी तक फोटो में ही देखा था। सिर्फ अमर भाई ने नहीं, हमने भी, हम सब के लिए पहली बार देख रहे हैं। हर्ष भाई ने अपने व्लॉग के माध्यम से आप लोग को भी ट्रॉफी के दर्शन करवा दिए। ओवरऑल इतना कह सकता हूँ, मतलब मज़ा आ गया। आज ऐसा लग रहा है कि मेहनत करी है, और अभी आराम से, अभी तो 3-4 स्पीकर बाकी हैं अगर सही हूँ मैं तो, और बस उनका हो जाएगा तो 8 साढ़े 8 तक हमारा ख़त्म हो जाएगा ये, और उसके बाद तो फिर अपने अपने घर। ठीक है कि जैसे कि आपने हमारे को पिछले ब्लॉग को काफ़ी अच्छा बनाया था, और जब तक आप अभी ब्लॉग में रहे तो ब्लॉग एक तरीके से बोरिंग ही चल रहा था, तो सबको आपका ही वेट था। अब आपने कुछ बोल दो, इतनी देर से क्यों नहीं आए, कहाँ थे? अरे मैं ना, मेरा एक और इवेंट चल रहा था नॉर्थ ईस्ट PGDV जो भी होगा कॉलेज का, तो उसमें मैं बिजी थी, तो अभी मैं वहाँ से फ्री होकर मैं अनुभूति में आ गई। तो बोलो। सॉरी उल्टा है, क्या दिखा रहे हो? हाँ तो ठीक है, जैसे कि अंदर इवेंट अभी भी चल ही रहा है, तो क्या लग रहा है? काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन चल रहा है, बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छे स्पीकर आए हैं। हाँ सबको वही है। ये तो मैं पिंपल भी आ गया। कोई नहीं फिर चेक। सभी वक्तव्य हो चुके हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वास्तव में पूरी डिबेट डे नाइट डिबेट हो गई। अब सभी को केवल परिणाम की प्रतीक्षा है, लेकिन इससे पूर्व जब तक परिणाम तैयार हो रहा है, जिनके मार्गदर्शन से हम किसी भी कार्यक्रम की नींव कर पाते हैं, और जिनके नेतृत्व से, जिनके मार्गदर्शन से हम इतनी बड़े स्तर पर यह प्रतियोगिता करा पा रहे हैं, मैं महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर आर के गुप्ता सर को, अनुभूति जो सोसाइटी है उसके कन्वीनर डॉक्टर पवन जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। यह आरंभ है, प्रारंभ है, और हम आदि अनादि की बात करते हैं, तो समाप्ति की कोई बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि आज ये प्रारंभ हुआ है तो आगे अनवरत यह गति बहने वाली है, चलने वाली है। अनुभूति सोसाइटी ने 240 ये 2 दिन 3 दिन पुराना अपडेट है। 240 पुरस्कार दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली से बाहर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करके केवल एक व्यक्ति ने नहीं, हमारी समिति के 22 सदस्य जो हैं अलग अलग सेक्टर में, हिंदी में, अंग्रेजी में, और 6 प्रकार की जो प्रतियोगिताएं के प्रकार हैं उसमें जाकर के, जिनमें वाद प्रतिवाद प्रतियोगिता भी एक है, तो 240 वह भी एक वर्ष में, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए जोरदार ताली हो।
प्रोफेसर हरीश सर को बुलाना चाहूंगा, वो आए और आप सभी को परिणाम की घोषणा करें। हरीश सर। सीरियल नंबर 16। जैसे कि आपने देख लिया कि हमारे विनर के बारे में पता लग गया और हमारे विनर्स हो गए और ये आज का हमारा इवेंट होता है ख़त्म। तो मुकुंद भाई ठीक है, अब ख़त्म कर दे ब्लॉग को, इवेंट ख़त्म। बिल्कुल भाई, बहुत मज़ा आया आज। मज़ा आया आज के हम लोगों में, पूरी जो मेहनत करी थी, मतलब मज़ा आ गया भाई, क्या बोलूं। मज़ा आ गया ना। तो ठीक है गाइस, हम अपना ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं और आप ऐसे ही मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना और आगे बढ़ाते रहना। थैंक यू, बाय बाय बाय।